आज हम पढ़ेंगे क्या, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जो पार्टनर है उसे हमने क्या दी है, एक गारंटी दी है प्रॉफिट की। अब गारंटी का मतलब क्या होता है, जैसे भी हम कोई सामान खरीदते हैं, अब एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसकी गारंटी होती है। अब गारंटी का मतलब क्या है कि ये सामान कम से कम 1 साल की गारंटी देने का मतलब क्या होता है कि कम से कम 1 साल तक आपको इसका कोई भी खर्चा नहीं झेलना पड़ेगा। मतलब कि 1 साल आपको यूज़ कीजिए, कोई भी दिक्कत आएगी उसकी गारंटी हमारी है, उसको रिपेयर करके हम देंगे। समझ में आई बात। तो ऐसे ही पार्टनरशिप में क्या होती है, क्या गारंटी होती है, कैसे होती है अब समझना। जैसे कि ए, बी और सी, 3 पार्टनर है ए, बी और सी, ठीक है। इनका रेशियो जो था, अभी रेशियो सिखा चुका हूं पहले ही मैं आपको, 3:2:1 है। समझना बात को ध्यान से। इन्होंने क्या कहा कि हम एक बंदा सी को, ए और बी ने, किसने, ए और बी ने किसको, सी को क्या दे दी, गारंटी दे दी। क्या दे दी, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। क्या कह दिया, सी को एक गारंटी दे दी कि आपको कम से भी कम कितना प्रॉफिट मिलेगा क्लास, सब कम से भी कम कितना मिलेगा आपको, 30,000 रुपये। समझ में आई बात कि आपको कुछ ना कितना मिलेगा, कम से भी कम 30,000 रुपये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। अब क्लास मुझे एक बात बताएं, ये गारंटी किसने दी है, ए ने और बी ने। बट ऐसा हुआ कि जो ए सी है, सी का जो शेयर बना वो कितना बना, 20,000 रुपये। समझना बात को। अब क्लास गारंटी कितने की थी, 30,000 रुपये की। शेयर जो बना वो कितना बना, शेयर बना कितना प्रॉफिट में, 20,000 रुपये। समझना बात को। तो क्लास कितने रुपए की डेफिशिएंसी आई, एक होती है डेफिशिएंसी मतलब कमी आई, कितने रुपए की कमी आई क्लास, 10,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपने एप्पल का फोन लिया है तो उसकी गारंटी कौन लेता है, एप्पल लेता है। और तो उसको ठीक भी कौन करता है, एप्पल करता है। उसमें कोई कमी आती है उसको ठीक कौन करता है, ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, कौन करता है, एप्पल करता है। इसी प्रकार से अगर आपने गारंटी किसने ली है, ए और बी ने, अगर उसमें कोई कमी आई है, डेफिशिएंसी आई है, तो उसको भी कौन झेलेगा क्लास, ए और बी झेलेंगे। कौन झेलेगा, ए और बी। तो इस 10,000 को ए झेलेगा और कौन झेलेगा क्लास, बी झेलेगा। तो ए और बी कैसे झेलेंगे बच्चों, देखो सबसे पहली बात, ए कैसे झेलेगा, ए बोलेगा कि भैया ये झेलेंगे अपने रेशियो में, किसमें झेलेंगे, अपने रेशियो में। और रेशियो क्या है इनका, 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। समझ में आई बात। तो 10,000 का 3/5 कितना होगा, 6,000। और ये क्या होगा, बी का आया कितना, 4,000। कैसे, 10,000 का 2,000 × 2 कितना हो जाएगा, 4,000। समझ में आई बात। तो मतलब हमें क्या समझ में आया कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हम एक पार्टनर को, किसी भी स्पेसिफिक पार्टनर को गारंटी देते हैं कि आपको कम से भी कम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आई बात। तो क्लास अगर डेफिशिएंसी आती है तो इस डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, पार्टनर। और कौन से पार्टनर करेंगे, जिन्होंने क्या करी है क्लास, गारंटी प्रोवाइड की है। गारंटी क्या करी क्लास, प्रोवाइड की है। अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि सी को गारंटी कौन दे रहा है, ए, तो 10,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी आई है इसको कौन झेलता क्लास, ए झेलता, बी नहीं झेलता। बट यहां पर क्या बोला कि डेफिशिएंसी किसने दी है, ए और बी ने गारंटी ली है, तो इसलिए जो दिक्कत आएगी उसे कौन झेलेगा, क्लास बी झेलेगा। तो मतलब क्या समझ में आया कि हम क्या करेंगे, लेट सपोज हम एक क्वेश्चन छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैं बोल दूं, एग्जांपल ले लो कि जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। पार्टनर है ए, बी और सी,
ठीक है। और रेशियो क्या है, रेशियो है इनका 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। और सी को क्या करा है, सी को गारंटी दी है, किस चीज की गारंटी दी है क्लास, गारंटी दी है 30,000 मिनिमम प्रॉफिट, 30,000 मिनिमम प्रॉफिट। तो एक बात बताएं, अगर हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे ए बी और सी में, किसमें बांटेंगे क्लास, ए बी और सी में, तो ए बी और सी में प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा क्लास हमारा। अब देखो, अगर ए बी सी में प्रॉफिट बटेगा तो कैसे बटेगा हमारा, कि 1,00,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है, उसका 2/5, मतलब 2/5 का मतलब क्या आया 40,000, और यहां भी कितना 1,00,000 का 2/5 मतलब 40,000, और यहाँ पे 1,00,000 का 1/5 मतलब 20,000। अब मुझे एक बात बताएं, यहां पर क्या हुआ, अब ए पर सी को गारंटी कितनी दी गई थी क्लास, सी को गारंटी दी थी 30,000 रुपए, बट मिला कितना सी को 20,000 रुपए। तो मतलब क्या समझ में आया, इसको हमें 10,000 रुपए की डेफिशिएंसी और प्रोवाइड करनी है, मतलब 10,000 रुपए इसको और देने। अब ये 10,000 रुपए आएंगे कहां से, अब क्लास गारंटी किसने ली है, ए ने और बी ने, ठीक है। तो वो अपने रेशियो में इसको देंगे, मतलब 2:2 में, मतलब इक्वली इसको क्या करेंगे क्लास, वो देंगे। कि मतलब 5,000 रुपए कौन देगा क्लास, ए देगा, और 5,000 कौन देगा क्लास, बी देगा, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, इसको कितना मिलेगा 35, और इसको कितना मिलेगा क्लास 35, यहाँ कितना हो जाएगा क्लास 30,000। समझ में आई बात, कि अगर गारंटी दी है तो क्या होगा, जिन पार्टनर ने गारंटी दी है उनके अमाउंट से, कौन से अमाउंट से, प्रॉफिट के अमाउंट से गारंट डेफिशिएंसी का अमाउंट क्या हो जाएगा, उनके रेशियोज के अकॉर्डिंग माइनस कर देंगे। समझ में आई यहां तक बात। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, कि हमने किसी पार्टनर को अगर गारंटी दे रखी है तो उसकी जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंसी मतलब कमी आएगी, तो उस कमी को हम क्या करेंगे, उस कमी को हम उन दोनों पार्टनर के प्रॉफिट में से उनके रेशियो के अकॉर्डिंग माइनस करके हम उसे शो करेंगे। अगर इसके बेस पे क्वेश्चन देखें, अगर आप इसके बेस पे क्वेश्चन देखें तो हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं, कैसे, देखो क्वेश्चन कैसे लेंगे, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and loss in the ratio of 4:2:1। समझ में आई बात। हमने क्या कहा कि एक पार्टनर, ये तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, जो कि शेयर करते हैं प्रॉफिट को किस रेशियो में, 4:2:1 में, एंड ए एंड बी गिव guarantee to see profit not less than 37,500। क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या है 4:2:1, और उन्होंने क्या कहा कि जो सी है उसको गारंटी दी है कि जो प्रॉफिट है वो 37,500 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, जो हमारी साल खत्म हुई उस साल में जो प्रॉफिट आया था वो कितना आया था क्लास, 1,57,500। बस यहां तक क्वेश्चन आपसे बोला गया। आपसे क्या कहा कि एक पार्टनर है सी, उसे कितने की गारंटी दी गई है, 37,500 की। तो इस पॉइंट को एक अंडरलाइन कर लीजिए, क्या है हमारा एक इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब देखो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो देखो। अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले हमें जो अकाउंट बनाना होता है, कौन सा बनाना होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे वो देख लो एक बारी।
भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा सबसे पहला डेबिट यहां पर, ये क्या है क्लास, क्रेडिट साइड। कॉलम में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और लास्ट में क्या आएगा, अमाउंट। समझ में आई बात यहां तक? तो एक बात बताएं, जब हमने फर्स्ट टाइम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पढ़ा था तो हमने फॉर्मेट में क्या पढ़ा था कि क्रेडिट साइड सबसे पहले हम क्या ट्रांसफर करते हैं, बाय पी एंड एल प्रॉफिट, जो हमारा पी एंड एल अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट आया है। और डेबिट साइड हम क्या शो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है। और लास्ट में क्या निकालते हैं हम, डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है ईयर के एंड पे, तो हम क्या लिखेंगे, बाय पी एंड एल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया आया हमारा, 1,57,500 रुपए, 1,57,500। अब क्वेश्चन ने यहां पर आपसे ये बिल्कुल नहीं बोला कि आईओसी जाएगा, सैलरी जाएगा, कुछ भी जाएगा, उसके बारे में क्वेश्चन ने आपसे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। अब एक बात बताएं, अगर मैं बोलूं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे आपको। अब अकाउंट क्लोज कैसे करोगे, ये 1,57,000 तो यहां भी कितना होना चाहिए, 1,57,000। अगर हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है, टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब एक बात बताएं, जब यहां पर कोई अमाउंट है ही नहीं, कोई जीरो अमाउंट है, तो 1,57,500 सीधा कहां जाएगा, एज अ डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा क्लास, पार्टनर में बढ़ जाएगा, किस किस में, ए, बी और सी में। अब ए बी सी में कैसे बटेगा, देख लो ध्यान से। अब प्रॉफिट है कितना वो देख लो एक बार, 1,57,500 का 4/7, ठीक है, 4/7 कि मतलब 1,57,000, 4/7 कैसे आया, 4 + 2 6, 6 + 1 कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 7, ठीक है। और इसको कितना मिलेगा बी को, 1,57,500 का 2/7 और 1,57,500 का 1/7। समझ में आई बात यहां तक? अगर हम इसका 1/7 निकाल तो कितना आएगा क्लास, 22,500 रुपए। समझ में आई बात, कितना आएगा, 22,500 रुपए। और 2/7 निकाल तो कितना आएगा, 45,000 और 4/7 तो क्लास 90,000। अब समझना बात को, अब समझने वाली बात है क्या कि अगर हमने तीनों का प्रॉफिट बांटा तो कैसे कैसे आया, ए का 90, बी का 45 और सी का कितना आया, 37,500। बट मुझे एक बात बताएं छोटी सी, क्या वो बात क्या है कि एक बात बताओ, इसको प्रॉफिट देने के कितने बोली आपने, प्रॉफिट देने के लिए बोली कितना आपने, 37,500 रुपए आया ना। तो क्लास अगर यहां पर हम देखें, बोला कितना 37,500 और मिला कितना 22,500, ठीक है। तो मतलब 15,000 क्या है, अभी कम है, 15,000 क्या है, कम है। अब इस 15,000 को देने की बात कही किसने थी, ए ने और बी ने, कि आपको कम से भी कम कितना अमाउंट मिलेगा, कम से भी कम आपको मिलेगा 37,500 पर मिला कितना 22,500। तो मतलब क्या है, 15,000 कम है। अब 15,000 कौन देगा, ए और बी, किस रेशियो में देंगे, 4 और 2 के रेशियो में, 4 और 2 के रेशियो में, मतलब 4/6 और 2/6। अब सर 4 और 2 कहां से आया, अब देखो यहां पे जो रेशियो वो क्या है हमारा, क्या है, अच्छा देखो इस 1 को हटा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ सी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, केवल ए और बी की, और ए और बी का रेशियो क्या है, 4 और 2, ठीक है। तो कितनी की डेफिशिएंसी आई है, 15,000 की। और अगर 15,000 का 4/6 निकालें तो क्या आएगा, 4/6 आएगा 10,000 और 2/6 कितना आएगा क्लास, 5,000, कितना आएगा, 5,000। समझ में आई बात यहां तक? तो क्या करेंगे, डेफिशिएंसी ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे डेफिशिएंसी रिकवर्ड बाई, ए ने कितनी दी है, बी ने कितनी दी है, ए ने दी है क्लास कितनी 10,000 रुपए और बी ने कितनी दी है क्लास 5
1000 रुपये। समझ में आई बात? तो हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहां से हम लेस करेंगे, बी ने कितने रुपए दिए क्लास, 5000, डेफिशिएंसी टू सी कितना 5000, तो यहाँ पे कितना यहाँ भी लेस करेंगे क्या, डेफिशिएंसी टू ए कितना 10,000 रुपये। समझ में आई बात? तो इसका जो पोर्शन बचेगा वो कितना बचेगा क्लास, यहाँ बचेगा 80,000। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट को पूरा यहाँ शेयर शो ना करें तो क्या कर देंगे आप, यहाँ पर 80,000 और बी को कितना मिला, बी को मिला क्लास कितना 40,000 और सी को कितना मिला 37,500। समझ में आई बात? तो आप ऐसे भी इसके शेयर को आप शो करेंगे कि मतलब अगर पार्टनर को पैसा नहीं मिल पाया तो इस पैसे को कौन झेलेगा, ए और बी। समझ में आई बात? तो ये है हमारा क्या, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। हमने पार्टनर को क्या दी है, गारंटी दी है किस चीज की, प्रॉफिट को बांटने की। समझ में आई बात? इसके बाद अगर एक क्वेश्चन हम इसका और देखें कि इसमें और क्वेश्चन हम देख सकते हैं किसके, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा, वो क्या है, क्वेश्चन है सेकंड, अनवर विश्वास एंड दिव्या, ठीक है, अनवर विश्वास और दिव्या आर पार्टनर्स इन ए फर्म, आर पार्टनर्स इन अ फर्म कैपिटल स्टूड, मतलब तीन पार्टनर है, अनवर, विश्वास और दिव्या, ठीक है, जिनका कैपिटल कितना है क्लास, एक का कैपिटल है 8 लाख, दूसरे का 6 लाख और तीसरे का कितना है एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। अब इस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जिस सीक्वेंस से नाम गिवन है उसी सीक्वेंस में क्या गिवन है क्लास, हमारे कैपिटल का अमाउंट गिवन है, ठीक है। कब, ऑन 1 अप्रैल 2013, ऑन 1 अप्रैल 2013, ठीक है। तीन पार्टनर है, द प्रॉफिट एंड लॉस, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, कि जो तीन पार्टनर है इनका रेशियो क्या है 3:2:1। पार्टनर एंटाइटल, पार्टनर्स एंटाइटल्ड IUC @ 6% पर एनम। 6% पर एनम का मतलब क्या है, 6% सालाना, ठीक है। एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या, मतलब सैलरी किसको मिलती है, केवल विश्वास और दिव्या को। कैसे मिलती है, जो @ 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर, जो कौन है, विश्वास है, उसको मिलती है 4,000 पर मंथ और दिव्या को मिलती है क्लास कैसे 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली, एज पर पार्टनरशिप डीड। मुझे पार्टनरशिप की डीड बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये बातें बोली गई है, ठीक है। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, विश्वास जो है, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट excluding salary not to be less than 82,000।
मतलब क्या समझ में आया कि अनवर, विश्वास और दिव्या 3 पार्टनर हैं जो क्या करते हैं, उनका कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख, और क्या करते हैं, तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है, 3:2:1। पार्टनर क्या करते हैं, एंटाइटल करते हैं, ठीक है। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 82,000 पर एनम। समझ में आई बात? तो कम से कम 82,000 पर एनम इसका क्या मिलेगा, इसको प्रॉफिट मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजेज इज मेट बाय दिव्या। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आई तो उसे कौन झेलेगा, उसे क्लास झेलेगी कौन, दिव्या, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। जैसे ही साल खत्म हुई 31 मार्च 2014, इनके पास जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 3,12,000, ठीक है, 3,12,000। और क्या बोला, प्रिपेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। समझ में आई बात? ये हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बना, किसके रिगार्डिंग, एक पार्टनर के गारंटी के रिगार्डिंग, ठीक है। हमने पार्टनर गारंटी दी, किसको दी, विश्वास को गारंटी दी। एक बार क्वेश्चन को ब्रीफली अगर लेते हैं एक्सप्लेन, कि अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन ए फर्म जिनका कैपिटल कितना है क्लास, जिनका कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2014, दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल। द PSR इज 3:2:1। Partner entitle interest on capital at the rate 6% and salary to Vishwas and Divya 4,000 per annum and 6,000 per quarter respectively as per the partnership deed। मतलब इनका रेशियो क्या है, 3:2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलता है और सैलरी विश्वास को मिलती है 4,000 पर मंथ और दिव्या को कितनी मिलती है, 6,000 पर क्वार्टर। समझना बात को। विश्वास को क्या बोला, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस एक्सक्लूडिंग सैलरी नॉट बी लेस देन 82,000 पर महीना। कि जो पार्टनर है विश्वास, उसको जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें क्या इंक्लूड करना है, इंटरेस्ट जोड़ना है, कौन सा, कैपिटल वाला, और उसमें सैलरी नहीं जोड़नी। प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ने के बाद उसका जो शेयर है वो 82,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 82,000 से कम हुआ उसे बोलेंगे डेफिशिएंसी, और उसे कौन बियर करेगा, दिव्या। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3,12,000, और आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई बात यहां तक? तो इसके बाद हमें करना क्या है, हमें क्या बनाना है क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये क्या है क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट मीन्स पर्टिकुलर्स, ये क्या है, डेबिट, ये क्या है, अमाउंट, ये क्या है, पर्टिकुलर्स, और लास्ट में क्या बनेगा हमारा कॉलम, अमाउंट का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या सिखाया गया है कि सबसे पहले जो प्रॉफिट गिवन है आपको उसने क्या करना है, शो करना है। कैसे करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,12,000। समझ में आई बात? इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से सारी चीजों को देखते आना है। जैसे हमारा P&L का P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको सिखाया गया है। जैसे कि मैं बोलूं सबसे पहले क्या सिखाया है आपको, सबसे पहले क्या मिलेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आई बात? किस किस को मिलेगा, पहला मिलेगा अनवर को, फिर विश्वास को, फिर दिव्या को। समझ में आई बात? तीनों को मिलेगा। अब सर कितना मिलेगा वो देख लो, IOC एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम का मतलब क्या है, 8 लाख का 6%, 6 लाख का 6% और 4 लाख का
6%। अगर हम 8 लाख का 6% निकाले कितना आएगा 48,000, और 6 लाख का निकाले कितना आएगा 36,000, और 4 लाख का निकाले कितना आएगा क्लास 24,000 रुपए। ठीक है, अगर इन तीनों को हम निकालें, ये आ गया हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना होगा क्लास 1,08,000। इसके बाद सैलरी, किसको मिलेगी सैलरी? क्वेश्चन में क्या बोला सैलरी के बारे में कि सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर एनम एंड 6,000 पर क्वार्टर। सैलरी किसको मिलेगी? केवल विश्वास को मिलेगी, और एक किसको मिलेगी? एक मिलेगी दिव्या को। ठीक है, तो विश्वास को सैलरी जो मिलेगी कितनी मिलेगी? 4,000 पर एनम, और पूरे साल में, सॉरी पर मंथ, और साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो कितना हो गया 48,000। समझ में आई बात? ठीक है, इसके बाद क्या बोला, जो दिव्या है उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 6,000 मिलेगी, बट पर क्वार्टर। पर क्वार्टर का मतलब क्या है? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। मतलब 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, और साल में 12 महीने होते हैं, तो क्वार्टर कितना हो गया? 3 महीने का, और साल में कितने क्वार्टर बने? 4। तो 4 क्वार्टर का मतलब हो गया 24,000 रुपये। समझ में आई बात? ये कितना हो गया? 72,000। ठीक क्लास यहां तक? तो ये क्या बन गया हमारा, एक यहां तक हमने क्वेश्चन को प्रिपेयर करा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि आप इनका प्रॉफिट बांट दो लास्ट में। अब अगर हम प्रॉफिट बांटेंगे तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे क्लास? देखो सबसे पहले कितना है वो 3,12,000। समझना बात को। तो हमारे दो पार्टनर हैं जिनका तीन पार्टनर कौन? अनवर, विश्वास और दिव्या। अगर इनका हम प्रॉफिट बांटेंगे तो ऐसे बांटेंगे क्लास। देखो यहां पर क्या आ रहा है? 3,12,000 रुपए, और यहां भी कितना आना चाहिए? 3,12,000 रुपए। ठीक है, अब 3,12,000 आए कैसे? समझना। देखो ये कितना है? 1,08,000, और ये कितना है? 72,000। तो मतलब क्या समझ में आया? कितना हो गया? 1,82,000। कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000 का हमारा अमाउंट बैठ गया। बट हमारे पास है कितना टोटल प्रॉफिट? 3,12,000। अगर हम 3,12,000 में से 1,80,000 रुपए माइनस करें तो 0,002 11 कितना बचा? 1,32,000। ये क्या है क्लास हमारा? 2 डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट किस किस को? पहला अनवर को, दूसरा विश्वास को, और तीसरा किसको? दिव्या को। हाँ या ना? तीसरा किसको क्लास? दिव्या को। अगर हम 1,32,000 को तीनों पार्टनरों में बांटे तो कैसे बांटेंगे क्लास? 1,32,000 का कितना रेशियो? देखो यहां पे होगा कहीं ना कहीं, ये रहा 3/6, 2/6 और 1/6। तो इसका कितना आएगा? 3/6, और इसका क्लास 1,32,000 का 2/6, और इसका 1,32,000 का 1/6। हाँ या ना? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं? अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 1। तो मतलब जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कितना आएगा क्लास हमारा? अनवर का। देखो अनवर का जो प्रॉफिट बोला वो कितना बोला? अब देखो ध्यान से, अनवर जो है हमारा, इसने क्या करा? इसको बांटा 1,32,000 का 3/6। अब अगर हम अनवर का प्रॉफिट देखें तो अनवर को क्या मिला? 1,32,000 का 3/6 मतलब कितना मिल गया? 66,000 रुपए। समझ में आई बात? हम 66 को यहां लिखते हैं टोटल कितना? 66,000 रुपए। अगर विश्वास का देखें तो विश्वास को कितना मिला? इसे कट करेंगे कितना आएगा? 44,000। कितना आएगा? 44,000। और दिव्या कितना मिला? 32,000। समझ में आई बात? सॉरी 22,000। कितना आएगा? 22,000। ठीक है, तो यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन ने ये क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं डेफिशिएंसी तो नहीं आई। आप चेक करो, कैसे करोगे? एक वर्किंग नोट बना लो। क्या वर्किंग नोट बनेगा? कैलकुलेशन
अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के अमाउंट को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। और क्या बोला था, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शेयर ऑफ प्रॉफिट विश्वास को कितना मिला है, 44,000। ये क्या मिला है, इसको प्रॉफिट मिला है। और इसमें क्या इंक्लूड करना है हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है इसको, 36,000। तो कितना होगा क्लास ये, 80,000। बट एक्सक्लूड सैलरी, सैलरी नहीं जोड़नी, हम जोड़ी भी नहीं सैलरी, तो नॉट लेस देन कितना होना चाहिए, 82,000। ये मतलब प्रॉफिट और आईओसी को जोड़े कितना होना चाहिए, कम से कम 82,000 रुपए। बट यहां पर आ कितना रहा है, 80,000। तो मतलब क्या है, 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी आई। अब इस 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी कौन झेलेगा, यहां से करेंगे माइनस, किससे, दिव्या से। क्वेश्चन में क्या बोला, एनी डेफिशिएंसी अराइजेज इज मेड बाय दिव्या। कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो उसे कौन झेलेगा, दिव्या झेलेगी। तो लेस करेंगे क्या, डेफिशिएंसी कितना, 2,000 रुपए। और यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, ऐड करेंगे क्या यहाँ पर, डेफिशिएंसी कितने की, 2,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46। और यहाँ पर कितना हो जाएगा क्लास, ये 20,000। समझ में आई बात। तो ऐसे हमारा क्या बनेगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक क्वेश्चन बनेगा। तो डेफिशिएंसी हमने कैसे निकाली, क्वेश्चन ने जो हमको इंस्ट्रक्शन दी उसके हिसाब से क्या बोला, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो हमने विश्वास के प्रॉफिट में क्या कर दिया, आईओसी प्लस कर दिया, सिंपल सी बात। आईओसी प्लस हुआ तो क्या हुआ, आईओसी प्लस होते ही हमारा क्या निकल के आ गया, उसका शेयर निकल के आ गया, पर उसका शेयर उसकी गारंटी से क्या था, कम। तो गारंटी से कम था तो क्या हुआ, गारंटी से कम का मतलब है कि उसको क्या मिलेगा, फिर अब डेफिशिएंसी कौन झेलेगी, दिव्या। समझ में आई बात। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि गारंटी दी 80,000 की, मिला 1,00,000 रुपए, तो तब कुछ नहीं होगा, उसे मिल जाएगा। ये मिनिमम अमाउंट है, कम से कम इतना मिलेगा, उससे ज्यादा मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं मिलना चाहिए। समझ में आई बात। तो ये क्या है, हमारी एक डेफिशिएंसी। इससे हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ, हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। समझ में आई बात।